अस्तित्व तो सब खत्म हो जाता है और फिर हम रोते हैं, पल भर में रोते हैं और पल भर में हंसते हैं। तो ऐसे जीवन जीने का क्या मजा। भगवान राम बहुत डाउन टू अर्थ थे। कैसे? एक बार की बात है, जब लंका जीत के आते हैं, जब लंका जीत के आते हैं प्रभु श्री राम, उस आनंद में, उस खुशी में भोज का आयोजन रखते हैं। जब भोजन का आयोजन रखते हैं तो सभी वानर आते हैं, काफी आनंद आता है, खुश रहते हैं, सब अयोध्या वाले भी रहते हैं और भगवान श्री राम रहते हैं और साथ में वानर सेना भी आती है। अब राजा सुग्रीव रहते हैं जो, उन्हें बहुत डर लगता है। अरे सबको समझाते हैं कि अरे आप लोग यहां आए हैं और हम भी आए हैं, तो मेहमान हैं यहां पे, तो हम ऐसा कुछ काम नहीं करें जो प्रभु श्री राम की बेइज्जती हो। यहां पे बेइज्जती होगी, अगर उनकी होती है तो हमारी तो निश्चय ही होनी है। वो भगवान थे प्रभु श्री राम, मानते थे काफी वानर। वानर जब मानते थे तो वानर बोलते हैं राजा सुग्रीव को, हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप, अगर हम कुछ गलत काम कर दें और कुछ झगड़ा उगड़ा हो जाए, अब हम तो वानर है भाई, मूड है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर भी हम अपनी अनुशासन में रहेंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन एक आपसे अनुरोध है। बोला क्या? अनुरोध ये है कि जीवन का जो डर है ना हमारे अंदर, वो खत्म हो जाए। तो कैसे? बोले हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए। मार्गदर्शक किस लिए? कि हम किसी से झगड़ा नहीं कर पाए, सही जगह बैठ जाए, अगर हम कोई बोले तो आप उसे समझा सको। अब हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है ना, टीचर चाहिए होता है। और हम कुछ बनते हैं, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन बनते हैं या बिजनेसमैन बनते हैं, तो हम किसी बड़े आदमी से मोटिवेट होकर वैसा काम करते हैं। तो हनुमान जी मार्गदर्शन बन जाते हैं उन वानरों के, तो सारी व्यवस्था करवाते हैं, किसी से बात करते हैं अयोध्या वालों से कि भाई इनका कहाँ अरेंजमेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि प्रभु को, श्री राम को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उनको बार बार एक एक छोटी छोटी बात बोलूं तो उनको भी खराब लगेगा। खराब लगेगा नहीं लगे, लेकिन मेरा मन ये बोलता है। तो जब हनुमान जी सबको बोलते हैं, उनके मुताबिक सब बैठ जाते हैं। बैठते हैं तो बोला आप लोग इंतजार करिए, व्यवस्था तो हो ही गई सब, तो भोजन जब आएगा तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा और आप प्रसाद ग्रहण करना। बोले ठीक है, हम यहाँ से कहीं घसकेंगे नहीं, आप चिंता मत करो, आप हमारे मार्गदर्शक हो ना, तो आप एकदम भी चिंता मत करो इसकी। और एक जन को किसी को बोल के चल जाते हैं कि कुछ भी हो, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो तुम संभाल लेना। बोले ठीक है संभाल लूंगा, आप चिंता बेफिक्र रहो एकदम। चले जाते हैं हनुमान इधर व्यवस्था करके श्री राम के पास। श्री राम को पता था कि मेरा भक्त आ रहा है, सामने हनुमान खड़े हैं। हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान बड़ी आत्मीयता से बोलते हैं, हनुमान आओ आओ प्रिय, तुम मेरे साथ भोजन करो, भोजन करो, साथ में करते हैं। तो हनुमान जी को थोड़ा अटपटा लगता है, उनको शर्म सी फील होती है। वो बोलते हैं प्रभु आप बड़े दयालु हो, करुणा निधि हो, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं मुझ में कि मैं आपके बराबर बैठ सकूं, आपके बराबर नहीं बैठा जाता मुझसे। तो श्री राम ने बोला
अरे तुम तो मेरे पुत्र बराबर हो, तुम ये कैसा बोल सकते हो? अयोध्या वाले सामने देखते रहते हैं और श्री राम जी बोलते रहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम जानते हो, जब तुम्हारी पूजा होती है मंदिरों में, घरों में, ऑफिसों में, तो उनको ये नहीं मालूम रहता जब तुम्हारी पूजा होती है तो साथ साथ मेरी भी पूजा चलती रहती है। और यदि मेरी पूजा हो, अगर तुम्हारी पूजा ना हो, तो व्यर्थ है वो पूजा। तो इधर श्री राम जी मन की बात समझ गए थे कि ये भोजन मेरे साथ करना चाहता है हनुमान। तो क्या करते हैं, धरती माँ से अनुरोध करते हैं, बोलते हैं एक काम करो, जगह तो है नहीं, तो एक काम करो, थोड़ी जगह दो। जगह अपने आप दे देती हैं धरती माता, सामने जगह खुल जाती है और बोलते हैं आओ प्रिय, भोजन करो मेरे साथ। अब पहले के जमाने में केले के पत्ते दिए जाते थे लोगों को खिलाने के लिए, और बहुत शुद्ध माना जाता है केले के पत्ते में खिलाने के लिए। तो केले के पत्ते सब खत्म हो गए थे, हनुमान जी के लिए बचे नहीं थे। श्री राम के पास वो केले के पत्ते थे और उसमें भोजन डाले हुए थे। तो बोलते हैं आओ तुम मेरे साथ करो। तो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं आओ तुम। बैठ जाते हैं हनुमान और क्या करते हैं, दायां हाथ से मध्यमा अंगुली से बीच में केले के पत्ते को लाइन से खींच देते हैं। अब आप देखते होंगे केले के पत्ते में हमेशा लाइन रहती है, तो इसका मतलब एक साइड में भक्त और एक साइड में भगवान, दोनों का भाव आ गया।